देखो, ये हमारे मॉड्यूल एक्सरसाइज 4 पार्ट 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन का। इसमें करें एक वेज है, इंक्लिनेशन एंगल इसका 37 डिग्री है, मास एम है, और एक ब्लॉक है, इसका भी मास एम है। ये वॉल है, ये ग्राउंड है, सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है। दूसरा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल। इस वॉल ने बी पे कितना एन लगाया है, और दूसरा पूछ रहा है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन a2 ही आएगा क्योंकि वॉल के पैरेलल भागेगा तो a2, और ये ग्राउंड के पैरेलल तो a1। अब फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। चलो इस ब्लॉक पे फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। इस ब्लॉक पे जब फोर्स इक्वेशन लिखोगे ऐसे, तो ये वाला n ऐसे दिखाओ, तो दिस एंगल इस n1 को ऐसे दिखा दो, ये n1 दिखा दो, और ये n है, इस वॉल से n आ रहा है। और इसका जो नॉर्मल है वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल क्या आएगा, 37 डिग्री। दिस इज 37 डिग्री। और इसका जो वेट है कितना, mg, नीचे पर काम करेगा। क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे को है a2, तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, फोर्स इक्वेशन लिखोगे mg माइनस n1 का एक कंपोनेंट n1 cos 37 डिग्री बराबर मास इंटू a2, इक्वेशन नंबर 1। एक्स में तो मोशन हो रही है, पूरा पूरा मोशन वाई में हो रहा है, तो एक्स में नेट फोर्स बैलेंस कर दो, तो क्या बनेगा, एन इधर n1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो माइनस n1 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस वेज के बीडी बनाएंगे। जब इस वेज के बीडी बनाओगे ऐसा, तो ये वाला n जो ऊपर दिख रहा है n1 इस पे नीचे दिखेगा ऐसा। इस n1 का भी वर्टिकल एंगल क्या होगा, 37, और ग्राउंड का n और इसके mg कोई मतलब नहीं है, और एक्सेलरेशन इधर है a1 इसका। तो इस पे फोर्स क्या बनेगा, बनेगा n1 साइन 37 डिग्री बराबर इस ब्लॉक का मास m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन है बट 4 उन्होंने है, तो कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अब कांस्टेंट कौन सा, वेज कांस्टेंट, क्योंकि वेज है तो वेज कांस्टेंट। तो वेज पे खड़े होके इसको देखो, तो जब इस पे खड़े रहोगे तो ये रेस्ट में आ गया, तो आप इस पे खड़े हो जाओ। जब इस पे खड़े हो जाओगे तो ये आ गया रेस्ट में। और ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन ऐसे दिखा दो यहाँ पे, जो कि किसके बराबर है, a2 का। तो इस ब्लॉक का ये जो पॉइंट जो कांटेक्ट बना रहा है इस बेस के साथ, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा, तो a2 दिखा दिया। और इसके फ्रेम से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 ऐसे मिलेगा। अब इसके फ्रेम से चाहे जो भी हो जाए, ये वॉल किधर भी भागे, लेकिन इसके फ्रेम से इन सारे पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगा, इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल, मतलब इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल आएगा, पैरेलल। तो अब एंगल निकालना बाकी है, तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल का वर्टिकल एंगल क्या होता है, 37 डिग्री, तो कितना आएगा, 53 डिग्री। ये 90, तो कितना आएगा, 37 डिग्री। अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर 0 कर दो, तो क्या आएगा, a1 cos 53 डिग्री माइनस a2 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिस इज फोर्थ। बस 4 इक्वेशन 4 राउंड सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है 40 kg का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग इस पुली पे आती है, और ये पुली इस फिक्स क्लैंप से है। इस स्ट्रिंग का फोर्स F2 है। इस ब्लॉक पे एक पुली इधर लगी हुई है, एक पुली इधर लगी हुई है, एक क्लैंप है, एक स्ट्रिंग ऐसे घूम के यहाँ पे आती है। कह रहा है कि ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। जो F1 है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, देखो F1 है, दिस इज द फोर्स F1। वो टाइम के साथ, ये ब्लू कलर है ना, इससे चेक दिख रहा है ऐसे, मतलब 0 से 4 सेकेंड तक ये 30 न्यूटन के बराबर है, और 4 से 6 सेकेंड के बीच में ये 10 के बराबर है। और जो फोर्स F2 है उसका वेरिएशन इस तरीके से, 0 से 2 सेकेंड में 10 न्यूटन, 2 से 4 सेकेंड में 20 न्यूटन, और 4 से 6 सेकेंड में 40 न्यूटन है। पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 12 सेकेंड, ठीक है, जबकि इनिशियल 1.5 है। और मैं एक चीज ऐसे जानता हूँ कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया चेंज इन मोमेंटम बताता है। क्यों, फोर्स क्या होता है, dp बाई dt, यहां से क्या आएगा, dp इज इक्वल टू f इंटू dt। तो ये चेंज इन मोमेंटम बताएगा। तो इस पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, 40 kg
इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस ये चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, इनिशियल क्या बनेगा 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 40 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बराबर चेंज ये एफ डी टी। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का एरिया अंडर कर्व, इसका नहीं। ये इक्वेशन किसका है, इस ब्लॉक पे है ना, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स का, ये उस अंडरलाइन है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स का एरिया, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। किस इंटरवल में, 0 से 12 सेकेंड, 0 से 12 सेकेंड तक। अच्छा ये 12 सेकेंड में आई का जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे बना हुआ है 12, और 12 के बाद 12 पे आने के बाद ये सबकी वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब ये भी आके यहाँ पे 0 और ये डॉट ये भी आके 0, मतलब 6 सेकेंड तक ये फोर्स F2 भी है और F1 भी है, उसके बाद तो 0 हो जा रही है दोनों फोर्स। इसका मतलब जो वेलोसिटी 6 सेकेंड पे आएगी वही वेलोसिटी 12 पे होगी, क्यों, क्योंकि कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। अब इसकी एबीडी बनाएंगे, जब 40 kg ब्लॉक की तुम एबीडी बनाओगे 40 kg ब्लॉक की, तो ये F2 इधर है तो इसकी एबीडी में F2 अबे दिखाओगे, तो F2 तुम अबे दिखाओगे, और ये F1 तो क्या बनेगा 2F1, ये F1 तो ये बनेगा 2F1, तो ये भी 2F1 ये भी 2F1, तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स आ जाएगा 4F1, ये आ गया। तो इस ब्लॉक पे इधर से 4F1 आएगा और इधर से F2 इधर आएगा। अब देखो इस ब्लॉक का जो मोमेंटम चेंज होगा इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा और इसके वजह से नेगेटिव आएगा, तो इसका जो एरिया आएगा वो प्लस करेंगे, इसके एरिया माइनस करेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ ये 4 इंटू F1 वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया, तो F1 कौन सा है, F1 वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया, तो ये नीचे का और ये ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 4 इंटू ये ट्रेपीजियम के एरिया क्या बनेगा 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, और इस ट्रेपीजियम के एरिया क्या बनेगा, ये है 10, ये है 2, इस 10 इंटू 2, ये आ गया F1 के अंदर के एरिया इंटू 4 टाइम्स, F2 वाला माइनस करना पड़ेगा, तो F2 वाला क्या है, F2 वाला ग्राफ ये है, तो ये वाला एरिया इट इज 10 इंटू 2, फिर ये वाला एरिया ये 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, और फिर ये वाला एरिया ये 40 पे ना 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, ठीक है। अब ये वैल्यू पता है, यहाँ से वेलोसिटी सॉल्व करोगे तो आंसर दे देगा, दिस वन इज आंसर। डाउट बताओ। नो सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक ब्लॉक ए है जिसका ग्राउंड से हाइट y टाइम का फंक्शन है t²/4 का, और ये स्ट्रिंग इस पुली पे ऐसे आ रही है, फिर ये स्ट्रिंग इस तरीके से इस पुली पे, फिर इस ब्लॉक पे। पूछ रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का टेंशन मान लो t है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे कर मान लो ये ए बी है, तो t, तो ये t, तो 2t, ये 2t तो 4t, ये 40 तो बनेगा 2t। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालूंगा, लेट्स दिस इज ए ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन किससे आएगा, इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो एक बार करोगे तो 2t/4 बनेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी ए का 2t/4, और एक बार और कर दो डिफरेंशिएट इसको, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, बनेगा 1/2। अब टेंशन अप्रोच का हेल्प ले लो, 2t इंटू एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो प्लस 2t इंटू ए ऑफ ए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो -t इंटू ए ऑफ बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट रिलेशन यूज करो, t से t कट गया, ए ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई ट्वाइस ऑफ ए ऑफ ए, ए ऑफ ए 1/2 है, तो आंसर इज 2:1/2, तो वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस वन इज आंसर। डाउट। अच्छा इसको विदाउट टेंशन तुम ऐसे कर सकते हो, विदाउट टेंशन अप्रोच अगर यूज करना चाहते हो, सेकेंड अप्रोच इसके लिए, इस रिलेशन के लिए बस बता रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन ए ऑफ बी है, इसका 0 है, तो इसका क्या आएगा ए ऑफ बी का हाफ, इसका 0 है तो इसका क्या आएगा ए ऑफ बी का 4th पार्ट, और ये फिक्स पुली है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा नीचे की ओर ए ऑफ बी/4, ए ऑफ बी/4, और ये फिक्स्ड है तो इसका होगा 0, इसका ए ऑफ ए ऊपर की ओर। अच्छा 1 सेकेंड, ये नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, ये तो ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर को जाएगा ए ऑफ बी/4 से, और इसका 0 है तो ए ऑफ ए किस बराबर होगा, तो ए ऑफ ए बराबर होगा 0 प्लस ए बी/4 का हाफ, तो इसको इधर भेज दो। 1 सेकेंड, तो इसी तरीके से किया था सर। रुको, तो ए ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ए ऑफ बी/8 आ जाएगी, ठीक है।
हमने एक मिस्टेक किया है, ये टेंशन 2t नहीं होगा, इट इज 4t। तो 40 इंटू ए लिखोगे, ये नहीं कितना था, 80 आएगा ना, टी टी 2t 2t 40 40 40 80, तो बनेगा 80। तो यहाँ लिखना था 80 इंटू ए, तो यहाँ से क्या आएगा, ए ऑफ बी बराबर 8a 8a, ये 1/2 है तो 1/2 प्लेस कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा, इट इज 4। देखो ये रिलेशन यहाँ से मिल गया, ए ऑफ ए बराबर ए ऑफ बी अपॉन 8। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये फिक्स क्लैंप है, फिक्स क्लैंप है, इधर से की स्प्रिंग एल लेंथ का है, ये पूरा लेंथ एल है और नेचुरल लेंथ पे है, ये भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ एल के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब एक ब्लॉक बीच में, इसको रिलीज कर दिया, ऐसे था ब्लॉक, यहाँ पे रिलीज कर दिया तो ब्लॉक ऐसे भागेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ब्लॉक वर्टिकली एक्स दूरी भागता है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन एम इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स डिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है चलो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ समय बाद जब स्प्रिंग ऐसे आ जाएगा, ये कंडीशन होगा, ये डिस्टेंस x के बराबर है, तो इस ब्लॉक की जो वीडियो बनाओगे तो आप mg इधर दिखाओगे, कैपिटल mg, ये बनेगा स्प्रिंग फोर्स लेट्स kx, ये भी बनेगा kx के बराबर। सिमिलरिटी से ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे तुम, कैपिटल mg माइनस kx cos थीटा का ट्वाइस बराबर m इंटू ए, kx cos थीटा kx cos थीटा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, g माइनस 2kx cos थीटा अपान m। अब cos थीटा निकालना पड़ेगा, cos थीटा आराम से निकाल सकते हो, जब cos थीटा की वैल्यू होगी दिस इज बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस x है तो अपन हाइपोटेनस होगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये तो दूरी एल ही है, ये x हो गया तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब cos थीटा उठा के यहाँ प्लेस कर दोगे, बट x निकालना पड़ेगा, x, अच्छा ये x तो इलोंगेशन है ना, ये x दूसरी चीज है, इसको x नॉट मान लो, x नॉट इज इलोंगेशन, दिस x इज दिस डिस्टेंस, x नॉट लिखना था, तो cos थीटा इज x अपॉन दिस वन, और आंसर x के टर्म में देना है तो इसको उठा के प्लेस कर देना, x नॉट निकालना है, x नॉट जो होगा ये होगा इस स्प्रिंग की लेंथ में से नेचुरल लेंथ घटा दो, इलोंगेशन आ जाएगा, और ये लेंथ किसके बराबर होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें से क्या घटा दो, ये वाला लेंथ घटा दो एल, दिस इज एक्स नॉट। अब एक्स नॉट उठा के यहाँ रख दो, cos थीटा यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई, बस समझा दी। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इलोंगेशन है स्प्रिंग का, तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पा गया तो स्प्रिंग आपकी बार इतनी बड़ी लेंथ का बन गया ना, इतनी बड़ी लेंथ का बन गया, तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, इस लेंथ में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, नेचुरल लेंथ घटाना पड़ेगा, नेचुरल लेंथ, तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, अगर ये एल है ये एक्स है तो बनेगा रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज स्टिल एल, देन व्हाट इज इलोंगेशन, दिस माइनस दिस, दिस विल बी एक्स नॉट इलोंगेशन। बात समझ में आई, यस देखो पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 है साइज 5 का, सारा सरफेस फ्रिक्शन ले सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पार्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम। अब क्वेश्चन आ गया कि अब कैसे चेक करें, ठीक है, मान लो इसका एक्सेलरेशन E1 होता है, E1 है, E1 नहीं, इसको मान लो A है, इसका एक्सेलरेशन है वेज का, तब एक बार वेज के फ्रेम में जाके देखो इनका एक्सेलरेशन, अगर वेज के फ्रेम में इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर आ गया तो ग्राउंड फ्रेम में भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ए ही को तो ऐड करना होगा, इसी ए को तो ऐड करो तो ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगा, और ये ए तो इन दोनों के लिए तो सेम ही है क्योंकि दोनों तो इसी पे मूव कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट ये हो गया कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम चेक करने के लिए मुझे इस वेज के फ्रेम पे जाना होगा और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन चेक करना पड़ेगा कि क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम है। तो मान लो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसका A1 है और इसका मान लिया A2 है, लेट्स मान लिया A2 है, अगर A1 A2 रिलेटिव एक्सेलरेशन है वेज के फ्रेम में तभी जाके इंक्लाइन के पैरेलल माना हो, अगर A1 A2 बराबर हो गया इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वेजी का तो एक्सेलरेशन इसमें ऐड करना पड़ेगा ऐसे। अब इसके लिए इसको चेक करने के लिए वेज के फ्रेम पे चले जाओ, जब वेज के फ्रेम पे जाओगे, जब ब्लॉक ए की वीडियो बनाओगे
तो सूडो फोर्स तुम ऐसे दिखाओगे, सूडो फोर्स एम ए दिखाओगे, इसका मास एम है मान लो, और नॉर्मल रिएक्शन तुम ऐसे दिखाओगे एन, और इसका एम जी तुम ऐसे दिखाओगे एम जी। अच्छा ये वाला एंगल क्या आएगा, थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल का इससे थीटा, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। अब इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे इक्वेशन, एम एस कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा बराबर मास इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन का, इसके फ्रेम से, तो एम से एम कट गया, तो मास तो इसमें आया नहीं, इसका मतलब ए आर किस बराबर हो गया, ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। तो इसमें मास का तो रोल ही नहीं आया, कि इसका मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि मास इसका क्या है, ए आर में तो बस ए कॉस थीटा, ए आर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये थीटा आ रहा है, और ये थीटा तो दोनों ब्लॉक के लिए सेम है, और ये ए ये दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब ए पार्ट जो कह रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यस सही कह रहा है, एकदम सेम रहेगा, इसका मतलब इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट कह रहा है इसका, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक इज जीरो इफ एम ए अपॉन एम बी बराबर टेन थीटा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक इज जीरो, क्यों जीरो, वो तो फॉर ऑल वैल्यू जीरो होगी, जब ए आर इसके बराबर है इसका मतलब जितना इसका एक्सेलरेशन है उतना इसका एक्सेलरेशन है, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो फिर नॉर्मल डायरेक्शन बीच में क्यों आएगा, वो तो तब आता जब इस ये A2 ज्यादा होता इस A1 से तो इसको धक्का मारता, तब आता है। तो बी पार्ट में कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक इज जीरो इफ एम ए अपॉन एम बी बराबर टेन थीटा, ये गलत ऑप्शन है। सी पार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम ए या एम बी, ऑफ कोर्स सही कह रहा है, ये ऑप्शन यस सही है। समझ गया। D part. Normal reaction excited by the waves on the block are equal. Normal reaction excited by the waves on block are equal. अच्छा नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं इक्वल आएगा, उसमें मास का रूल आ जाएगा, क्योंकि जब इधर फोर्स जीरो करोगे तो आ जाएगा इसमें एन इधर आएगा डी पार्ट के लिए, एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा, कन्फर्म एन में एम का रूल प्ले कर गया, तो दोनों ब्लॉक का अगर मास अलग अलग है तो ये वेज जितना स्पेन लगाएगा और ये वेज जिससे स्पेन लगाएगा एन अलग लगाएगा बिकॉज ऑफ मास चेंज, तो रॉन्ग आंसर। बात समझ में आई, बताओ। यस